अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम बात करने लगे हैं एक और यूरोपियन कंट्री के बारे में जो कि यूरोप का तकरीबन सबसे छोटा मुल्क है। इस कंट्री का नाम है माल्टा और आज हम देखेंगे कि आप इसमें स्टडी के लिए किस तरह जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह का ओवरऑल ये कंट्री है, मोर ओवर प्रोसेस क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। इन सब पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, माल्टा को देखा जाए तो ये साउदर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि एक आइलैंड कंट्री है। ये इटली और लीबिया के बीच में वाक़ है। यहाँ पर करेंसी यूरो इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज को देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश और माल्टीज़ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओवरऑल कंट्री को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। पूरे यूरोप से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी समझ को एंजॉय करते हैं। एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के तौर पर इसको देखा जाता है। मोरओवर ये मूवीज़ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ बनी है जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स भी आती है। वैलेटा यहाँ का कैपिटल है और आबादी के लिहाज से देखें तो ये 5.5 लाख की तकरीबन यहाँ पे आबादी है, जिसमें 1.5 लाख तक यहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं। इसके अलावा इकॉनमी को देखा जाए तो काफ़ी डेवलप्ड इकॉनमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मोस्टली यहाँ की इकॉनमी डिपेंड कर रही होती है टूरिज्म पे और शिप बिल्डिंग पे। इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी कुछ हद तक पार्ट होता है। मोरओवर सर्विस सेक्टर के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। ये कंट्री अपनी हिस्ट्री, अपनी साइट्स और आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे फोर्ट्रेस देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कंट्री आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। अगर आपके मैक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आप इस कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गैप भी एक्सेप्टेबल है, अप टू 10 ईयर्स तक का यहाँ पर गैप एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल इंटेक्स देख रहे हैं, अगर आप वेट नहीं ज़्यादा देर कर सकते तो आप इस कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल इंटेक्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जनवरी का इंटेक भी आ जाता है, मार्च अप्रैल का इंटेक भी आ जाता है, मोरओवर यहाँ पे सितंबर का इंटेक भी है। तो अगर देखा जाए तो पूरा साल ही यहाँ पर एडमिशन्स रहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं बट आपको लैंग्वेज का इशू आता है, लैंग्वेज बैरियर का मसला रहता है, तो ये कंट्री भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश एज अ सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको इतना ज़्यादा बैरियर फील नहीं होगा, आपके लिए कम्युनिकेट करना आसान होगा, बहुत सारी चीज़ों में सर्वाइवल ईजी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ने का और बेनिफिट ये है कि आपको वीकेंड क्लासेस भी मिल जाती हैं। इस वजह से अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको उसके लिए टाइम भी मिल जाएगा। ट्यूशन फीस को देखें तो यहाँ पे आपको बैचलर्स और मास्टर्स के हिसाब से आपको 6,000 यूरोज से 10,000 यूरोज तक ट्यूशन फीस देखने को मिल रही होती है। पर ईयर आपने फीस पे करनी होती है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा मिल जाती है, एमकास्ट मिल जाती है, लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा इस कंट्री में ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पर आप डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आप कई डिप्लोमा भी कर सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। आप एक शॉर्ट टर्म की डिग्री भी वहाँ जाके कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट वाइज देखें तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है। आपको कोई मार्क्स की स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि 5.5 बैंड से 6 बैंड तक हो सकती है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आपने अपनी ट्यूशन फीस वीज़ा मिलने के बाद पे करनी होती है। व्यूअर्स, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने अप्लाई किस तरह करना होता है, सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की पोर्टल में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको चंद एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है जिनकी लिस्ट मैं आपको फर्दर इस वीडियो में शेयर करूंगा। बात करते हैं कोर्सेज की, तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे इन डिमांड कोर्स है वो टूरिज्म का है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है और स्पेशली यूरोपियन लोग यहाँ पर अपने समर्स वेकेशन के लिए आते हैं, तो टूरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ पे टूरिज्म का कोर्स करेंगे और यहाँ का एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। गेमिंग स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो गेमिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ स्कोप है। जो भी गेम डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो MBA की बहुत अच्छी ऑप्शन है यहाँ से। अगर आप करना चाहें तो MBA आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग में। जैसे कि मैंने आपको बताया एक अच्छा कंट्री है, इसके अलावा अफोर्डेबल भी है। तो अब देखते हैं कि ये कितना अफोर्डेबल है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकती है एक स्टूडेंट की। मेजॉरली एक स्टूडेंट के 3 अखराजात होते हैं जिसमें उसका रेंट आ जाता है, उसके फूड ग्रोसरी बिल्स आ जाते हैं, मोरओवर उसके ट्रैवलिंग की कॉस्ट आती है। अगर अकोमोडेशन को देखा जाए तो सिटी सेंटर के अंदर आपको 500 से 600 यूरोज का अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसको अगर आप शेयरिंग पे लेंगे तो वो आपको 200 से 250 यूरोज तक मिल जाएगा। अगर फूड की बात की जाए और ग्रोसरीज की बात की जाए तो वो 100 यूरोज से 150 यूरोज तक रेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर ईटिंग हैबिट। इसके अलावा आपका इंटरनेट और यूटिलिटी बिल्स की बात की जाए तो 50 यूरोज में ये भी कवर हो जाते हैं अगर आप शेयरिंग पे रहते हैं। लास्टली अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो उसमें भी आपके 20 से 30 यूरोज तक लग सकते हैं। अगर इस सबका टोटल किया जाए तो 400 से 500 यूरोज इज मोर देन इनफ और यहाँ पर बहुत इजीली स्टूडेंट अपना खर्चा कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट इससे भी कम में यहाँ पर खर्चा अपना कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह मिल रही होती है, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी अर्निंग क्या होती है। बात की जाए इनकी टाइप्स की तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होते हैं।
टूरिज़्म के सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा यहाँ ग्रोथ है, तो आपको होटल में और इसके अलावा फूड डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल रही होती हैं। मोर ओवर आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी मिल सकती है, ट्रांसलेटर की जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा पार्ट टाइम में देखें तो आपको क्लीनिंग और वेयर हाउस में भी काफ़ी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज भी होती हैं जो स्टूडेंट्स को हायर कर रही होती हैं और उनको शिफ्ट्स दे रही होती हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अगर पर आवर वेज की बात की जाए तो 5 to 6 यूरोज़ यहाँ पर आपको वेज मिल रही होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप स्किलफुल होंगे तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। आईटी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, गेमिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, स्टूडेंट के ऊपर खुद डिपेंड करता है वो किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ का अवेल कर रहा है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे 1000 यूरोज़ से 1400-1500 यूरोज़ तक अपनी पार्ट टाइम से अर्निंग कर लेते हैं और अपनी सेविंग्स भी करते हैं, इस तरह अपनी फ़ीस को भी पे करने की कोशिश करते हैं। और फुल टाइम की बात की जाए तो वो 2000 यूरोज़ से 2800-3000 यूरोज़ तक भी जा रही होती है। व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर होता है जो कि आपकी एक आइडेंटिटी है। मोर ओवर आपको आपकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा अगर आपने सीवी बनाई है, योर पास सीवी आपको रिक्वायर होगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होते हैं अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जहाँ से भी आपने प्रीवियसली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। लास्टली आपको आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया, आपने इस कोर्स में क्यों अप्लाई किया, आपकी मोटिवेशन कैसे बिल्ड हुई। तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस भी होती है। कुछ जगह पे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर उसको काउंट करें या एडमिशन फ़ीस कहा जाए तो वो भी होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि 100 यूरो से 200 यूरोज़ तक रेंज कर सकती है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करते हैं और लास्टली फिर आपको एक अनकंडीशनल लेटर या जिसे आप एक्सेप्टेंस लेटर भी कह सकते हैं वो आपको मिलता है। यहाँ पर अप्लाई करने का ये भी बेनिफिट है कि यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई कर रही होती है, आपको अपॉइंटमेंट दिलवाती है। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तब आपने अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए जाना होता है। कुछ केसेस में यहाँ पर इंटरव्यू भी हो सकता है जिसमें आपके कुछ ये बेसिक सवाल होते हैं, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो सकते हैं, कंट्री के रिलेटेड हो जाते हैं और आपके कोर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। व्यूअर्स, लास्टली वीज़ा के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स, आपकी सीवी, इसके अलावा आपके प्रीवियसली एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी अटेस्टेड होने चाहिए, वो रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर आपको चाहिए होता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मोर ओवर अगर आपने फ़ी पे कर दी हुई है तो आपने अपनी फ़ी की रिसिप्ट शो करनी होती है, उसका प्रूफ आपने शो करना होता है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड करता है, आपका कवर लेटर इसके अंदर इंक्लूड कर रहा होता है। मोर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आपने अकोमोडेशन बुक की हुई तो आपको अकोमोडेशन भी चाहिए होती है। फॉर 3 to 6 मंथ्स की आपको अकोमोडेशन की बुकिंग चाहिए होती है। लास्टली अगर देखा जाए तो आपको हेल्थ की इंश्योरेंस भी चाहिए होती है 1 साल की, और आपकी 1 वे टिकट भी इसके अंदर इंक्लूड कर रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो आपको वो 10,000 यूरोज़ तक रेंज कर रही होती है जो कि आपने अपने फंड्स शो कराने होते हैं। आपको आपके स्पॉन्सर की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर होती है और एफिडेविट भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा होता है। इसके अलावा आपने अपने स्पॉन्सर के टैक्स रिटर्न्स भी शो कराने होते हैं जो कि 3 ईयर्स तक रेंज कर रहे होते हैं। वीज़ा के वाले से देखें तो रेशो भी काफ़ी अच्छी है। आपको अगर एडमिशन मिल गया है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, कुछ केसेस में इंटरव्यू नहीं भी होता, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सब चीज़ें आपकी ओरिजिनल हैं, तब आपको बहुत इजीली वीज़ा दिया जाता है, आपको ग्रांट किया जाता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 महीने लग जाते हैं आपके इस प्रोसेस में, बट आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन माल्टा के हवाले से। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। हमारे चैनल में बहुत सारे स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर ब्राउज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।